जय हिंद एवरीवन। और आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की वीडियो 2 में है, और यहाँ पर हम लोग मेनली जो है इस कंसेप्ट पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज ऑफ रिलेटिव स्पीड। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस एक वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है, जिसमें बेसिक्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज स्पीड और प्लस जो रेशो बेस्ड मेरे क्वेश्चन है उन पे मैंने बात की है। बेटर होगा कि आप पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस वीडियो 1 को अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से उसको पढ़ के, और फिर आप वीडियो 2 पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स होने चाहिए आगे रिलेटिव स्पीड को समझने के लिए। ठीक है, तो हम सीधे कंसेप्ट से बात करते हैं कि एग्जैक्टली रिलेटिव स्पीड होता क्या है। तो जैसे आपने कभी रोड पे चलते हुए नोटिस किया होगा कि जैसे अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते हो और आपके बराबर में ना एक और कार चल रही है, आप ड्राइव कर रहे हो और आपके बराबर में एक और कार चल रही है, तो अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट की स्पीड बिल्कुल सेम होती है तो इट विल लाइक कि दोनों ही गाड़ी ना स्टैटिक है, ना कोई दूसरे एक दूसरे से कोई भी आगे नहीं निकल पा रही है। अगर आप एक दूसरे ड्राइवर की साइड देखोगे, ऑल्दो ऐसा करना मत रोड पे, बट अगर आप ड्राइवर की साइड एक दूसरे की साइड देखोगे, इग्नोरिंग द रोड, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी गाड़ी एक जगह स्टैटिक है और हम में से कोई भी आगे पीछे नहीं निकल पा रहा, क्योंकि हम दोनों क्या है कि सेम पैरेलल लाइन पे बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं। अब होता क्या है कि एक तरफ एक बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, और मैं इसको ओवरटेक करने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता हूँ। अब होगा क्या, जब मैं इसको ओवरटेक करने लगूंगा तो ये 20 से तो ये भी दौड़ रहा है और ये मैं 30 से दौड़ रहा हूँ। तो जब मैं इस बंदे को ओवरटेक करूंगा ना, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवरटेक नहीं करूंगा। वो मैं बेसिकली मेरी जो स्पीड एक्स्ट्रा वाली जो स्पीड होगी ना, वो 10 किलोमीटर पर आवर है, जो मुझे हेल्प कर रही है इस 20 किलोमीटर पर आवर को बीट करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर पर आवर है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जब आप फॉर्मूला वगैरह उठाओगे बुक वगैरह से, तो वहां पर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेम डायरेक्शन में। हाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, उसमें से आप माइनस करते हो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को की स्पीड को। ठीक है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट माइनस स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आप करोगे, तो आपको रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन मिल जाती है इन जनरल। इस केस में आपकी, जैसे मैंने बताया, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर फास्ट मूविंग वाला था और स्लो मूविंग वाला मेरा 20 किलोमीटर पर आवर था। आप इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे वो 10 किलोमीटर पर आवर होगा, और 10 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बन जाती है हमारी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आप लोगों को। आते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बात करते हैं हम लोग रिलेटिव स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का क्या कंसेप्ट है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो एक दो फ्रेंड है, ए एंड बी पॉइंट पे खड़े हुए हैं वो लोग। अब एक फ्रेंड ए से बी की तरफ चलता है और दूसरा फ्रेंड बी से ए की तरफ चलता है। और सपोज करो ये स्पीड जो है ना इस बंदे की 40 किलोमीटर पर आवर है, और इधर वाले की स्पीड जो है दूसरे फ्रेंड की वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं ना, तो अगर आप ए से बी के बीच में अगर कोई भी एक एक्स डिस्टेंस अज्यूम करते हो, एक्स डिस्टेंस लेते हो, तो जब ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, तो 1 आवर में, मान लो ये वाला फ्रेंड पी है और ये वाला फ्रेंड क्यू है, तो 1 आवर में पी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 40 किलोमीटर कवर करेगा, और क्यू जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इन जनरल दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया हमारा, 90 किलोमीटर
और 1 घंटे में किया था इसको मैंने पर आवर बोल दिया। ठीक है, तो बेसिकली दोनों मिलके अगर एक दूसरे की साइड आ रहे हैं तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप बोलते हो, जब आपको बुक में लिखा मिलेगा कि रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट ए का स्पीड इज स्पीड प्लस में बी इज स्पीड। अगर दो ए एंड बी आपके पास ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली होता क्या है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो अब आप आगे से ये याद रखोगे, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव होता है तो आपकी फास्ट मूविंग में से स्लो मूविंग को माइनस करके आपको रिलेटिव स्पीड मिलती है सेम डायरेक्शन में। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो दोनों स्पीड को आपको ऐड करना होता है। इसके बाद हम लोग सीधे कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं इनका क्या यूज है और किस तरह से ये वर्क करता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है, ए कॉन्स्टेबल फॉलोज अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कॉन्स्टेबल। ठीक है, देखो ऐसा समझ लो, यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका, ठीक है, और इससे 200 मीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे थीफ है ऐसा मान लो। ये सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, इधर दौड़ रहा है और थीफ जो है यहाँ से आगे की साइड दौड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है वो 200 मीटर का है। अब इसके बाद क्या हुआ कि बोला कि इफ द कॉन्स्टेबल एंड थीफ रन एट ए स्पीड्स ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब कॉन्स्टेबल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला रिस्पेक्टिवली देन द कॉन्स्टेबल वुड कैच द थीफ इन, कॉन्स्टेबल थीफ को कितने टाइम में पकड़ेगा। तो देखो पकड़ना कैच करने का मतलब होता है कि ये जो बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेबल कवर कर लेता है तो ये इसको कैच कर लेगा थीफ को। और ये जो डिस्टेंस है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरटेक करने के लिए आप इस 200 मीटर को, एक मैं टर्म आपको दे रहा हूं, इसको ना आप रिलेटिव डिस्टेंस एज्यूम करना। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये बुक में कहीं ना लिखा मिले, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको आप रिलेटिव डिस्टेंस मानो। और दो ऑब्जेक्ट के बीच के स्पीड का जो डिफरेंस है वो आपका रिलेटिव स्पीड है। मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया आपको स्लाइड पे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 8 - 7 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड। तो अब आपको करना क्या है, ओवरटेक करने के लिए क्या होगा, आप ऐसे करोगे कि भाई रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, यहां से आपको वो टाइम मिल जाएगा जिससे ओवरटेक हो रहा है। चलो हम बात करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस कितना है मेरा। रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पर ये ओवरटेक टाइम है मेरा। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस आप देख रहे हो 200 मीटर का है। ठीक है, ओके, रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी 1 किलोमीटर पर आवर की है। अब देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है, तो आपको डिवाइड किससे करना है इसको, 1 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे आपका डिस्टेंस मीटर में दिया है, आप जो स्पीड है ना वो भी मीटर पर सेकंड में ही लोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि 1 किलोमीटर पर आवर को ना 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5/18। और इसको ऊपर ले जाके आप सॉल्व करोगे तो 200 इंटू आपका 18/5 हो जाता है। सॉल्व करने पे आपका ये 40 आएगा। और 40 इंटू 18 आपका बनता है 720 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में आपने लिया है तो 720 सेकेंड आ गया। और 720 सेकेंड को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे आप, और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12 मिनट्स। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर नंबर सी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसने बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी। मैं बना लेता हूँ यहाँ पर दो सिटीज।
मान लो ये वाली सिटी ए है हमारी और ये वाली सिटी मेरी बी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर का है। आपको बोला ए मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी एट 7 AM। एक मोटरसाइकिल राइडर है यहाँ पर, और वो 7 AM पे स्टार्ट करता है ए से बी की तरफ। देखो ध्यान से समझना है इसको, 7 AM पे स्टार्ट किया और स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। अनदर मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए एट 8 AM एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट राइडर है, मतलब यहाँ से भी एक राइडर स्टार्ट करता है। हम ऐसा ले लेते हैं कि इस वाले को मैं एक्स नाम दे देता हूँ और इस वाले राइडर को राइडर वाई बोल देता हूँ मैं। अच्छा, इसने 8 AM से स्टार्ट किया है, 8 AM पे स्टार्ट किया, और इसका जो स्पीड है यहाँ पर जो था 10 किलोमीटर पर आवर था, इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला कि वो किस टाइम एक दूसरे से मीट करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले 1 आवर में 7 o'clock पे चला था एक्स राइडर जो था, तो पहले 1 आवर में ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ आते आते इसको 8 AM हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 8 AM से दूसरा भी बंदा चल पड़ा है, कौन, वाई राइडर। तो यहाँ पर स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी साइड से जो बंदा आ रहा है वो 25 की स्पीड से आ रहा है। तो आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, मैं RS लिख रहा हूँ रिलेटिव स्पीड के लिए। तो रिलेटिव स्पीड जो आपकी बनती है आफ्टर 8 o'clock, वो बनेगी 10 + 25 और इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ओके, ये हमारी 8 o'clock के बाद की बात है। अच्छा, अब हमारा डिस्टेंस कितना बचा है कि भाई 7 से 8 के बीच में 10 किलोमीटर तो कवर कर लिया 80 में से। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, मैं यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ। तो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगा वो बचेगा 80 - 10, विच मीन्स 70 किलोमीटर का रिमेनिंग डिस्टेंस है। और रिमेनिंग डिस्टेंस आपका 70 है, और रिलेटिव स्पीड आपकी 35 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने आपको बताया था जितना भी डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है, उस डिस्टेंस को आपको कवर करना है विद रिलेटिव स्पीड, और आपका यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये आपका 2 आवर्स आएगा। और उसने पूछा था एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो करेक्ट आंसर आप 8 o'clock के बाद 2 आवर्स और इसमें इंक्रीज करोगे, एंड योर आंसर विल बी 10 AM। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बोलता टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशंस प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर। ऐसा लिख ले रहा हूँ मैं, वही प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ये ट्रेन एक्स है और ये वाली ट्रेन वाई है। ये स्टार्ट करती है यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर से एक्स वाली, और वाई वाली इधर से अपोजिट में स्टार्ट करती है विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा सा एनालाइज करना अच्छे से। ये आपका कंपनी बेस्ड क्वेश्चन में से है, ठीक है। एंड इसमें देखो आप क्या करोगे, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, दूसरा 25 से चल रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड तो इनकी ऐड होनी है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर मोर देन द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। अब देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यार ये ट्रेन चल रही 20 से और ये ट्रेन चल रही है 25 से, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, तो डेफिनेटली वाई वाली ट्रेन एक्स से एक्स्ट्रा चली होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई वाली ट्रेन आपकी 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चलती है, ठीक है। और टोटल एक्स्ट्रा कितना चली है, 80 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि भाई 5 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने घंटे में कवर किया गया होगा, तो 16 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर किया गया होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रेन 16 आवर का डिस्टेंस चल रही हैं, ठीक है। अब जब आपको टाइम मिल गया 16 आवर्स का, तो वहां आप क्या करोगे, अब 16 आपका टाइम है 16 आवर, और रिलेटिव स्पीड है आपकी 20 + 25, बिकॉज ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये आपकी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मल्टीप्लाई करो 45 × 16, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 720 किलोमीटर, ठीक है, 720 किलोमीटर का।
तो अब 720 किलोमीटर का तो डिस्टेंस कवर किया है दोनों ने, और वो हमारे ऑप्शन में है नहीं। और करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ दीज में चला जाएगा। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है। और अगर किसी भी तरह का इशू है तो आप अपने कमेंट में क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अपना डाउट डाल सकते हो, मैं वहां भी आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार आपको ये कंपनी बेस्ड क्वेश्चन में देखा गया है आपका। ठीक है, अब देखो बार बार देखो यही हो रहा है, रिलेटिव स्पीड हम पढ़ रहे हैं तो बार बार एक लाइन में बना रहा हूँ और एक दूसरे की साइड अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट एक्स है आपका, एक पॉइंट वाई है, और यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। बोला ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स एट 9 AM। तो ए जो है ना एक्स से स्टार्ट करता है, टाइम है 9 AM का, और रीचेज वाई एट 1 PM, और वाई पे जो है ना 1 PM पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको इसको ना 4 आवर लग रहे हैं टोटल, ए वाले को। बी की बात करते हैं, बी स्टार्ट फ्रॉम वाई एट 9 AM, सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहा है ये भी 9 AM पे स्टार्ट करता है। और ये कब पहुंच रहा है एक्स वाले पॉइंट पे 3 PM पे। तो 9 से 3 तक अगर आप देखोगे तो इसको लग रहे हैं 6 आवर्स। करेक्ट है। अब देखो आपने करना क्या है, मैं आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक पे लेके चलता हूँ। इसको लगते हैं 4 आवर्स, इसको लगते हैं 6 आवर्स। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ ना रेशो बनाओगे टाइम का 2:3 का। टाइम का रेशो 2:3 हो गया दोनों ट्रेन का। ओके, अगर टाइम का रेशो 2:3 है तो स्पीड का रेशो इसका इनवर्स होगा, दैट इज 3:2। मैंने पहली वाली वीडियो में इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो 3:2 मेरी स्पीड का रेशो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, जब मेरी स्पीड का रेशो 3:2 बना तो मैं इसी को स्पीड मान लेता हूँ, ये वाले को मैं 3 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ और इस वाले को मैं 2 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। करेक्ट है यहाँ तक। तो मैंने इनको स्पीड एज्यूम किया और मुझे पता है कि 3 किलोमीटर पर आवर से मुझे 4 आवर्स लगते हैं डिस्टेंस कवर करने के लिए, और 2 किलोमीटर पर आवर से मुझे 6 आवर्स लगते हैं डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस आपका सेम आएगा ही आएगा। यहाँ से डिस्टेंस मुझे मिल गया कि भाई 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अगर आप इनको स्पीड एज्यूम करते हो तो। अब इसके बाद क्या करना है, अब हो क्या रहा है, दो ऑब्जेक्ट मुझे ये पता चल गया एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। अब मैंने स्पीड किसको एज्यूम किया था, 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की मुझे 2 किलोमीटर पर आवर मिली थी। इसका मतलब ये हो गया कि ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड हमारी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड तो ऐड होगी। और ये मैंने आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस 12 किलोमीटर का, और स्पीड अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आर में टाइम आएगा और 60 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिनट में टाइम मिलेगा यहाँ पर। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यू गेट 12, और 12 12 जा ये 144 मिनट बनाता है। और 144 मिनट का मतलब होता है आपका कि 2 आवर्स आपके 120 मिनट पे हो जाएंगे और उसके बाद 24 मिनट आपका और बचता है। तो इन जनरल कब से शुरू किया था इन्होंने, 9 o'clock से। तो आप इसमें 2 hour 24 मिनट ऐड करोगे एंड योर आंसर विल बी 11:24 AM। इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी आपका एक कंपनी बेस्ड क्वेश्चन है। बोलता है ए थीफ स्टॉल अ कार एट 4 AM। कोई एक पॉइंट है, मान लो मैं इसको पी पॉइंट ले लेता हूँ, और किसी थीफ ने 4 AM पे यहाँ से कोई सामान चुराया, कार चुराया। पॉइंट ए एंड स्टार्टिंग रनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इधर मैं नॉर्थ मान लेता हूँ। उसने नॉर्थ की तरफ रनिंग करना शुरू किया 4 o'clock पे। अब 4 o'clock पे भागना शुरू किया, इट वॉज नोटिस्ड बाई पुलिस एट 5:30 AM। अब देखो पुलिस को पता चला, पुलिस के नोटिस में कब आता है, 5:30 AM पे नोटिस में आता है। चोरी कब हुई थी, 4 AM पे, और 5:30 AM पे नोटिस होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखना, इस 1.5 आवर्स में चोर काफी दूर जा चुका होगा, और कितना जा चुका होगा वो कितना दूर जाएगा वो उसकी स्पीड बताएगी।
तो चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम ड्यूरेशन है 1.5 आवर का, 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, 4 o'clock टू 5:30 o'clock। ठीक है। अब 20 × 1.5 होता है 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अब चोर के और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है वो कितना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बीच में क्रिएट हो गया है। ओके, बिल्कुल। अब पुलिस वाले ने भागना शुरू किया 5:30 पे। एट वट टाइम विल दे कैच द थीफ इफ दे आर रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, 20 की स्पीड से तो चोर भी भाग रहा है और पुलिस वाले भाग रहे हैं 25 से। तो मैंने बताया था सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड माइनस हो जाती है, 25 - 20। तो रिलेटिव स्पीड जो आपकी बनेगी वो बनेगी 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, चोर आपका 30 किलोमीटर दूर भाग चुका है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव डिस्टेंस आपका है वो है आपका 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर का आपका रिलेटिव डिस्टेंस है और रिलेटिव स्पीड है आपकी 5 की। आप इसको डिवाइड करोगे, आपको 6 आवर्स लगेंगे पुलिस वालों को उनको पकड़ने के लिए। और ये 6 आवर्स आप 5:30 से ऐड करोगे क्योंकि पुलिस ने 5:30 पे भागना शुरू किया है। और 5:30 का मतलब हो गया, 5:30 से आप 6 o'clock ऐड करो तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 11:30 होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी कुछ रिलेटिव स्पीड का है, तो ये भी आपका ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसने बोला 2 पीपल ए एंड बी आर एट डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM। ठीक है। मान लो मैं 2 पीपल है ए एंड बी, ये दूर खड़े हैं एक दूसरे से। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 260 किलोमीटर का है। होता क्या है कि एट 9 AM ए इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग टूवर्ड बी एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 9 AM पे क्या होता है, ए ने बी की तरफ शुरू किया चलना एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एंड एट 11 AM बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये समझना कि जब ए ने चलना शुरू किया तो टाइम 9 o'clock था, जब बी ने चलना शुरू किया तो टाइम कितना था हमारा, 11 AM का। तो यहीं से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। और स्पीड कितनी रही है इसकी, 10 किलोमीटर पर आवर की रही है। देखो 11 AM बाद में आएगा, उससे पहले आप ये चेक करना कि 9 से लेके 11 o'clock तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ए ने किया है। और ए की स्पीड आपकी 25 की है और 2 आवर्स के लिए ये मूव करेगी अगर, 25 × 2, इसका मतलब 260 में से 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया गया है। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 260 में से 50 माइनस कर दो तो रिमेनिंग बच जाएगा कितना, 210 किलोमीटर का। अब जो ए है ना, अब इस पॉइंट पे आ गया है ए। ठीक है। टाइम क्या हो गया, यहाँ भी 11 बज गए हैं, अब 11 AM हो गया है। तो वो 50 किलोमीटर कवर करके इस पॉइंट पे आ गया है। अब यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो कि भाई ए वाला 25 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और बी वाला 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो इन जनरल जो इनकी रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी 25 + 10 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 210। इसको मैं रिलेटिव डिस्टेंस बोलूंगा। एंड रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड से आपका ओवरटेक टाइम आता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया है। तो 35 से आप इसको डिवाइड करोगे और आपका आंसर फिर से यहाँ पर जो है वो 6 आवर्स आएगा। और ये देखना कहाँ से 6 आवर्स आएगा आपका, तो वो आपका 11 o'clock से 6 आवर्स आएगा। अब 11 o'clock से अगर आप 6 आवर्स ऐड करते हो, आपका जो टाइम है वो कितना आना है, वो 5 PM आएगा। यहाँ AM PM कुछ लिखा नहीं है, वहाँ 5 लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो 5 o'clock हो जाएगा। मूव करते हैं इस वीडियो की एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग कैट जेट वगैरह में भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, और गेट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा।
तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको सीधे एक ट्रिक बताता हूँ, और उससे ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करोगे कि आप वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ टू पर्सन इज इक्वल टू अंडर रूट आपका टाइम ऑफ 2 सेकेंड जो टाइम लग रहा है, और अंडर रूट में डिवाइडेड बाई टाइम 1। ये आप ट्रिक लगाओगे, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपका सॉल्व होगा ही होगा। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन कौन है? प्रणव। प्रणव की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अपॉन में वेलोसिटी ऑफ टू मुझे पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू आपका ये कितना आ रहा है? मतलब पहले वाला टाइम टू कितना है? अंडर रूट में 225 इज द T2, है ना। और आपका T1 कितना है? आपका अंडर रूट में 196। आप इसको सॉल्व करो, और ये अंडर रूट ये हो गया आपका 30 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 225 का रूट होता है 15, और 196 का रूट होता है 14। इनको कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 30 इंटू 14, और x की वैल्यू आपकी आएगी 30 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 15। 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में कट होगा, 14 2 जा 28, तो x की वैल्यू 28 आ रही है आपकी। तो 28 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब प्रणव की स्पीड अगर आपकी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो सचिन की स्पीड आपकी कितनी होगी? 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का जो फंडा है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड आई एम श्योर जितना कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उससे आप रिलेटिव स्पीड का हर टाइप का एक क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे, और वो नई वीडियो जो होगी आपकी एज जो कि मैंने बताया टेबल ऑफ कंटेंट में, कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे बनाऊंगा। और उससे पहले आप लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर रखना। वीडियो 1 और वीडियो 2 में जो भी सारा फंडामेंटल्स है, वो आने वाले फर्दर टॉपिक का सबका प्री रिक्विजिट रहेगा, तो वो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। किसी भी तरह का इशू आता है, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू इन एनी मैनर आई कैन। तो अपने डाउट्स वगैरह ना आप लोग डाउट्स वगैरह को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, तो आई विल बी देयर टू रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स, ठीक है। सी यू, बाय बाय, जय हिंद।